मोदी की हैट्रिक, विपक्ष में किचकिच। लेकिन इस बीच आपको बता दें, धड़कनें तेज है। धड़कनें तेज है उन नेताओं की जिनके नाम पर इस वक्त चर्चा तेज है कि क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तीन राज्य बीजेपी की झोली में है और ऐसे में इन राज्यों के नेताओं में अब धड़कनें इस बात को लेकर तेज है कि क्या उनके चेहरे पर मुहर लगेगी, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी का नेतृत्व जाना जाता है इस बात के लिए कि सरप्राइज फैक्टर के साथ अचानक कोई सीएम फेस चुना जाता है। ऐसे में क्या इस बार ऐसा ही इन 3 राज्यों में होगा? आज तक की नजर बनी हुई हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ तीनों जगहों से जुड़ेंगे और इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे कि हलचल अगर इशारा कर रहे हैं तो किसके चेहरे पर जाकर टिक रहे हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन बात अब उस राजनीति की जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद सामने आई है। बात हिंदी पट्टी की हो रही है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, वहीं मिजोरम में जेडपीएम ने जबरदस्त जीत हासिल की है एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म पर। अब बात 3 राज्यों में बीजेपी की जीत की। एक तरफ पीएम मोदी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष में एक किचकिच बढ़ रहा है। तीनों राज्यों में बीजेपी की दमदार जीत के बाद इंडिया गठबंधन में घमासान है, कांग्रेस पर हमला है, नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव को ज्यादा दमदार बताया जा रहा है, कांग्रेस को दम्भी, अहंकारी सब कुछ कहा जा रहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये जीत बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी की है। ये खुद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। विपक्ष भी अगर मोदी मोदी करने लगा है तो अब आपको देखना जरूरी है कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि मोदी है तो जीत की गारंटी है। तीनों राज्यों में पीएम मोदी ने 42 जिलों में अपनी रैलियों से करीब 250 विधानसभा सीटें कवर की। हैट्रिक जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने लगाई है, यहां नरेंद्र मोदी के प्रचार से जीत का स्ट्राइक रेट 67% यानी 67% है। ये देश में किसी भी नेता से कई गुना ज्यादा है। 3 राज्यों में जहां पीएम प्रचार करने गए, खास बात यह है कि इन इलाकों में बीजेपी ने 76 नई सीटें जीत ली है, यानी कन्वर्जन रेट अगर आप देखें तो वो भी पीएम का बहुत ज्यादा है। राजस्थान में पीएम की रैलियों का प्रभाव 119 सीटों पर रहा। इनमें से 41 सीटें ही बीजेपी के पास पहले से थी। इस बार यहां बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, यानी पिछली बार से 33 सीटें ज्यादा जहां पर पीएम गए थे। मध्य प्रदेश में जिन 93 विधानसभा सीटों पर पीएम मोदी की रैलियों का प्रभाव रहा, उनमें से 46 सीटें ही बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेपी को यहां 70 सीटों पर जीत मिली है, यानी मोदी की रैलियों की वजह से बीजेपी को मध्य प्रदेश में 24, 33 राजस्थान में, एमपी में 24 नई सीटें मिली है जहां पीएम गए। छत्तीसगढ़, जहां पर पीएम की रैलियों का प्रभाव वाली 38 सीटों में से केवल 6 सीटें ही बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेपी की सीटें बढ़कर 25 हो गई, यानी पुरानी सीटों को रिटेन करने के साथ ही 19 और सीटें बीजेपी को मिली हैं। हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे कि क्या मोदी की जीत ने इंडिया गठबंधन के हौसलों को पस्त किया है, कांग्रेस की ताकत घटी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लिए चलेंगे आपको अपने सहयोगियों के पास भी। एक जबरदस्त बहस के पहले ये जानने की सीएम कौन बनने वाला है, पहले ये रिपोर्ट। सड़क से संसद तक सिर्फ मोदी नाम गूंज रहा है। कल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई छवि की बदौलत बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिस पर बड़े बड़े सियासी पंडित दुविधा में थे। राजस्थान में पार्टी 5 साल बाद सत्ता में लौटी है। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है, तो मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को मात देते हुए बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी। तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। पार्टी की वो रणनीति काम आई। डबल इंजन की सरकार का फॉर्मूला जनमानस के मन मस्तिष्क में फिट बैठा। वोटरों ने मोदी के नाम पर फिर मुहर लगा दी और विपक्ष की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। तो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम का फैसला लेकर के आइए।
हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के साइड इफेक्ट्स इंडिया गठबंधन में दिख रहे हैं। मोदी को चुनौती देने के लिए जो एकजुटता तैयार की जा रही थी, उसमें कोहराम मचा हुआ है और कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व पर दांव लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का दम दिखा रही है। हमारे नीतीश कुमार जी में वो सब क्रेडिबिलिटी है, एक अच्छे राजनेता का, जो जिनमें पारदर्शिता है, जिनमें शासन का मूल मंत्र है, जिसमें शोषित दलित वंचितों के प्रति संवेदना है, और अपने 18 साल के कार्यकाल में उन्होंने बिहार जैसे राज्य में ये करके दिखाया है। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हमारी, हम सब ये समझते हैं कि 2024 में ये जो देश का सबसे बड़ा चुनाव है। समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की ताकत में है, शक्ति में है। बीजेपी आरएसएस का कोई मुकाबला हिंदी पट्टी में अगर देखा जाए जो कर सकती है पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है। दरअसल तीनों राज्यों के नतीजों ने विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस को हैसियत दिखाने का मौका दे दिया है। अपने बलबूते चुनाव जीत लेंगे और ग्लोरी किसी के साथ शेयर ना हो पाए, इस दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। सारे गठबंधन के साथी उनकी मदद करने को तैयार थे, चुनाव प्रचार में साथ देने को तैयार थे। हम लोगों ने इक्की दुक्की सीट मांगी, उस पर भी बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां नेताओं के बारे में की गई। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी कहां कमजोर पड़े। वहां राहुल गांधी ने कोशिश की, प्रियंका गांधी ने कोशिश की, लोगों ने समर्थन भी दिया, फिर भी उम्मीद नहीं थी इतना भारी बहुमत बीजेपी को मिला है, तो लोगों के मन में शंका है। टीएमसी कह रही है कि ये बीजेपी की जीत नहीं, कांग्रेस की हार है। दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि वाकई ये बीजेपी की जीत नहीं है, मोदी की जीत है। जो 3 स्टेट में भाजपा ने जीत हासिल की है, वो भाजपा का सक्सेस नहीं है, वो कांग्रेस का फेलियर है। कांग्रेस फेल किया है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं, तो क्या करे। एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है, तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। इंडिया गठबंधन में मचे कोहराम के बीच संसद सत्र की शुरुआत से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई। सूत्र बताते हैं कि बैठक में कांग्रेस ने नतीजों पर सफाई देने की कोशिश की, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के सुर कुछ बदले। जो भी रिजल्ट्स आते हैं 2018 के रिजल्ट्स देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जनता इंडिया के मुद्दों पे वोट करती है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। अभी 2024 के चुनाव में काफी विलंब है और मुझे लगता है तब तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का परिणाम 20 साल पहले भी आया था। कांग्रेस तीनों स्टेट हार गई थी, फिर उन्होंने 2004 में वापसी की और बहुत अच्छी संख्या में उन्होंने वापसी की। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई परिणाम खराब आया तो आगे नहीं होगा। जनता हमेशा देखती रहती है और आप जनता को बार बार गुमराह नहीं कर सकते हैं। तीनों राज्यों में कांग्रेस की जबरदस्त हार इंडिया गठबंधन पर क्या असर डालता है, इसके संकेत 6 दिसंबर को मिल सकते हैं, जब गठबंधन की बैठक होगी। आज तक ब्यूरो।